में एक ऐसा तबका है जो किसी न किसी रूप में कच्ची शराब के व्यवसाय से या उसको बनाने के व्यवसाय में जुड़ा हुआ है और उसको लेकर जिला जो आबकारी विभाग है वो लगातार दबिशें भी मार रहा है, लेकिन उतना रोकथाम अभी तक नहीं हो पाई है, जिसके चलते जिला जो मुख्य विकास अधिकारी हैं उन्होंने एक अच्छी पहल की शुरुआत करी है कि जो महिलाएं उनमें संलिप्त हैं, जो उसी से अपना परिवार चलाती हैं, ऐसी महिलाओं को सीधे एक मुख्य जो समाज की धारा होती है उसे जोड़ने का प्रयास किया है। वो कैसे जोड़ने का प्रयास किया है, हमारे साथ मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता जी हैं, इसे जानते हैं इनसे कि किस तरह से उन महिलाओं को एक मुख्य समाज की धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जो महिलाएं संलिप्त हैं, लगातार वो बेचने का भी काम कर रही हैं, बनाने का भी काम कर रही हैं, तो उनको किस तरह से आप जो है एक नए सिरे से उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं? देखिए, एक जनपद स्तरीय समन्वय समिति की एक बैठक हुई थी जिसमें ये प्रकरण संज्ञान में आया था कि जनपद में काफी ग्रामों में जो महिलाएं हैं वो कच्ची शराब बनाने के काम में लगी हुई हैं। तो इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में एक हमने डेटा कलेक्शन किया कि कितने गांव में मतलब ऐसी महिलाएं हैं जो इस व्यवसाय में लगी हुई हैं। तो आबकारी विभाग द्वारा जो हमें डेटा उपलब्ध कराया गया, उस डेटा के एनालाइज करने के बाद हमने जनपद स्तरीय अधिकारियों की और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की टीमें बनाई और एक अभियान के रूप में सभी गांवों में जाके इन महिलाओं को प्रेरित करते हुए हमने 58 समूहों का गठन किया है। हर एक समूह में 10 महिलाओं को जोड़ा गया है, जिसमें जो ये कच्ची शराब बनाने वाली महिलाओं के साथ साथ सामान्य महिलाएं भी हैं। इन महिलाओं को हम लोग प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण देकर तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उनमें कन्वर्जेंस के माध्यम से उनको लाभ दे रहे हैं। अभी हाल ही में पशुपालन विभाग की जो योजना है, चाहे वो बकरी पालन योजना हो, भेड़ पालन योजना और बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म योजना के तहत हमने इनको आच्छादित किया इन्हीं महिलाओं को। बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम के तहत 200 महिलाओं का चयन हमने इन्हीं महिलाओं में से किया है और शीघ्र ही इनको वो लाभ भी प्रदान कर दिया जाएगा। इसी तरीके से बकरी पालन योजना के अंतर्गत भी हमने 24 महिलाओं का चयन किया है और भेड़ पालन योजना के तहत भी हमने 5 महिलाओं का इसमें चयन किया है और शीघ्र ही मतलब इनको जो लाभ आएगा वो इनके खातों में भेज दिया जाएगा इनको, और जो इनको उपलब्ध कराया जाना है चीजें वो भी इनको उपलब्ध कराई दी जाएंगी। इसको मैम जो आप जोड़ने का प्रयास कर रही हैं, इसको सामाजिक दायरे से किस तरह से आप देख रही हैं? देखिए, ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण पहल है प्रशासन की ओर से। जो महिलाएं मतलब जो ऐसा काम कर रही है अपनी आजीविका संवर्धन के लिए, वो मुख्य धारा में जुड़ के और समाज में प्रतिष्ठा पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकेंगी और जो प्रतिष्ठा के साथ ही उनको जो भी आजीविका है उसका संवर्धन का काम कर सकेंगी। इन महिलाओं को हम NRLM के माध्यम से स्टार्टअप का फंड्स भी देने जा रहे हैं ताकि वो शीघ्र ही अपने जो भी आजीविका है उसके संवर्धन के लिए काम आरंभ कर सकें। क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रयास अच्छा है आपका, उन महिलाओं से भी क्या अपील करना चाहेंगे जो इसमें जुड़े हुए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं यही अपील करना चाहूंगी कि कोई भी कारोबार जो लीगली जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है वो किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है और सरकार की तरफ से तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं कल्याणकारी जो समाज के प्रत्येक वर्ग की आजीविका संवर्धन के लिए कार्य किया जा रहा है। तो सब लोग इस जो एक मुहिम है उससे जुड़े और हमेशा मतलब मैं और मेरी टीम उनका जो भी योजना है उनसे लाभान्वित करने के लिए हमेशा तैयार हैं और लगातार हम ये अभियान चला भी रहे हैं कि जहां भी हमें कहीं भी खबर मिलती है कि यहाँ पर इस तरीके का काम हो रहा है, उन महिलाओं को प्रेरित करके समूह से जोड़ रहे हैं। तो आपने सुना, हमारे साथ मुख्य विकास अधिकारी मैडम थी जिनका साफ कहना है कि ऐसी महिलाएं जो कच्ची शराब के निर्माण में या उनकी बिक्री में उनका सीधे इन्वॉल्वमेंट था, ऐसी महिलाओं को समूहों से जोड़कर विभिन्न जो सरकार की योजनाएं हैं उसको दिलवाने का इनका पूरा प्रयास है और कई महिलाओं को उन्होंने दिलवा भी दिया है। तो ऐसी महिलाओं को जोड़कर इस समूहों के साथ में उनको एक व्यवसाय की तरफ जोड़ा जा रहा है कि वो कच्ची शराब बनाना है और बेचना बंद कर दें, क्योंकि दोनों ये चीज लीगल, चाहे बनाना हो चाहे वो बेचना हो, दोनों इलीगल है। तो उसको बंद कर दें और बंद करने के बाद फिर चाहे वो पोल्ट्री फार्मिंग हो, चाहे बकरी पालन हो, भेड़ पालन हो या अन्य जो योजना है सरकार की, उसको करके अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकें। और साथ ही ऐसी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जो महिलाएं समाज की धारा से कटी हुई थी, उनको एक दूसरे नजरिए से लोग देखते थे, वो भी एक रेस्पेक्टेड वे में, रेस्पेक्टेड व्यू जो है वो सामने उनका आएगा। प्राइमरी से कैमरामैन ईशान के साथ पंकज सिंह, ABP न्यूज।